रात के 9 बजे लड़कियां छुपकर घर से निकलने का प्लान बनाती हैं। ठीक 10 बजे तांत्रिक महाराज अपना वो काला अनुष्ठान शुरू करते हैं और फिर सुबह 4 बजे मेघना को वो रहस्यमयी और भविष्य सूचक सपना आता है। ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, ये एक टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब था। भाग 2 अंधेरे में मुलाकातें। अब अपना फोकस गांव के उस वीरान और खौफनाक बाहरी हिस्से की तरफ करते हैं। सोचिए, आप एक घने सुनसान जंगल के किनारे खड़े हैं, सांसें अटकी हुई हैं और अचानक सन्नाटे को चीरती हुई यह आवाज आती है, बम बम। यह आवाज किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। इस भयानक जंप स्केयर ने न सिर्फ उन लड़कियों को बल्कि वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ा दिए थे। और इसी अंधेरे में होती है उस रात की पहली सबसे खौफनाक मौत। राजू, जो बड़े आराम से सिगरेट पीता हुआ आ रहा था, वो सीधा निशलों का शिकार बन जाता है। उसके ठीक सामने एक ताबूत अपने आप खुलता है और पलक झपकते ही उसे अंदर खींच लिया जाता है। उसे तो चीखने तक का मौका नहीं मिला। इस हादसे के बाद जो अफरा तफरी मचती है वो तो होनी ही थी। लड़कियां अपनी जान हथेली पर रखकर किले की तरफ भागती हैं। उधर अनुज अपनी मां की बात को अनसुना करके उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। और ठीक उसी वक्त तांत्रिक महाराज अपने अनुष्ठान में एक गहरे रहस्यमयी ट्रांस में चले जाते हैं। ये पूरी अराजकता, ये पूरा का पूरा पागलपन इन सबको एक ही जगह यानी किले की ओर खींच लाता है। अब देखिए, जब तांत्रिक महाराज अपने ट्रांस में थे तो उनकी उस अलौकिक दृष्टि ने उन्हें क्या दिखाया। ये 3 कदम देखिए। अंधेरे में एक चमकती हुई तितली का पीछा करना, उस तितली का जमीन पर बैठना और फिर वहां एक गुप्त तहखाने के दरवाजे का प्रकट होना। तांत्रिक को एग्जैक्टली पता चल गया था कि जो राज वो ढूंढ रहे हैं वो जमीन के नीचे दफन है। भाग 3 राजकुमारी का सपना। अब सुबह के उन शुरुआती घंटों की बात करते हैं जब मेघना पसीने से तरबतर होकर उठती है। मेघना ने अपने उस डरावने सपने में जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। खुद को एक राजकुमारी के रूप में देखते हुए वो राजमहल के एक विशाल गलियारे से गुजरी। फिर उसने एक बहुत ही पुरानी खास अलमारी खोली और उसके अंदर रखे एक बक्से से एक बड़ी सी चाबी निकाली। ये कोई आम सपना नहीं था, ये उस जानलेवा महल का एक सटीक ब्लूप्रिंट था जो उसके दिमाग में छप चुका था। भाग 4 राजमहल की तलाश। सुबह होते ही गांव वालों का वो मनहूस अभियान शुरू हो जाता है और इस तलाश का पहला शिकार बनता है मनीष। सीन इमेजिन कीजिए, मनीष एक कमरा खोलता है जो चमगादड़ों से भरा हुआ है। तभी एक लबादे वाला रहस्यमयी आदमी उसका रास्ता रोक लेता है और बस मनीष की चीखें राजमहल के उन अंधेरी दीवारों के पीछे हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाती हैं। आप इनकी बेबसी का अंदाजा लगा सकते हैं। पूरा दिन निकल गया, महल का कोना कोना छान मारा, लेकिन शाम तक आधा महल भी नहीं देख पाए। वो जो गुप्त दरवाज़ा था वो अभी भी पूरी तरह से गायब था। महल इतना बड़ा था कि वही इनकी सबसे बड़ी रुकावट बन गया और मौत का साया लगातार मंडरा रहा था। भाग 5 श्रापित किताब का जागना। और अब शुरू होता है इस अभियान का सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक पड़ाव, वो भी मेघना की अगुवाई में। यहां जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है ये नंबर 3। मेघना को जैसे कोई अंदर से गाइड कर रहा था। वो बिना किसी कंफ्यूजन के उसी गुप्त दरवाजे तक पहुंचती है, बड़ी सी चाबी लगाती है और उसे बिल्कुल 3 बार घुमाती है, एकदम सटीक, ना एक कम ना एक ज्यादा। दरवाजा खुलता है और सब उस गुप्त अंधेरे तहखाने में नीचे उतरते हैं और वहां बिल्कुल सामने एक शीशे के बक्से में वो चीज रखी थी जिसके लिए ये सारी तबाही मची थी, महान और रहस्यमयी बीरमपुर पुराण। लेकिन सच कहूं तो उस किताब को छूना साक्षात मौत को दावत देना था। जैसे ही मेघना ने उस श्रापित किताब को बक्से से बाहर निकाला, तहखाने में एक बहरा कर देने वाला अजीब सा शोर गूंज उठा और अगले ही पल तहखाने के हर एक कोने से अनगिनत जानलेवा बिच्छू सैलाब की तरह उनकी तरफ दौड़ने लगे। महल का सबसे खतरनाक और आखिरी जाल एक्टिवेट हो चुका था। इस श्रापित अभियान में जो तबाही मची है, जरा उसका हिसाब देखिए। राजू, जिसे निशिलों ने ताबूत में खींच लिया, मनीष, जिसे उस लबादे वाले आदमी ने मार डाला। जब लोग बिच्छुओं से बचकर भाग रहे थे तो सीढ़ियों पर एक आदमी कुछ ही सेकंड्स के अंदर पूरा का पूरा कंकाल बन गया और महल के मेन दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते एक और आदमी उन बिच्छुओं का शिकार हो गया। ये थी उस लालच की भारी और खौफनाक कीमत। जान बचाकर जब ये मुट्ठी भर लोग वापस किले में पहुंचते हैं तो तांत्रिक महाराज मेघना की आंखों में देखकर एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो हमें भी सोचने पर मजबूर कर देता है। मेघना को बीरमपुर पुराण
और उस राजमहल के इन गहरे काले रहस्यों के बारे में आखिर कैसे पता चला? क्या वो वाकई सिर्फ एक सपना था, या फिर मेघना का इस प्राचीन श्राप से कोई बहुत गहरा, सदियों पुराना संबंध है? इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल के साथ हमारा ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है, लेकिन सच कहूं तो ये रहस्य अब भी हमारे दिमाग में गूंज रहा है।